हिमाचल प्रदेश के हरोली विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा ड्रग पार्क दिए जाने के बाद उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार का हरोली विधानसभा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान हरोली ब्लॉक इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भी दोनों नेताओं का स्वागत किया, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य कर मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इस बीच उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाइड किए गए 3 ड्रग पार्क में से एक ड्रग पार्क हिमाचल को मिलने को एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऊना जिले की हरोली विधानसभा में लगने वाले इस ड्रग पार्क की बदौलत न केवल जिला ऊना बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बदल जाने का दावा भी किया। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। हिंदुस्तान के अंदर केवल 3 स्टेट्स के अंदर अगर किसी चीज़ का मिलना जिसमें हज़ारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही हो, जिसमें एक बहुत बड़ा रोज़गार मिल रहा हो, तो सचमुच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश के लिए और ख़ास करके ज़िला ऊना के लिए। टोटल प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए की मदद जो है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और लगभग 250 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार इसमें लगाएगी। और मैंने जैसे बताया है 1400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने ली है और जिस समय जो सारी की सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, जिस समय जो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, यहाँ से सारा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, एक नया टाउनशिप क्रिएट हो जाएगा, होटलों की भरमार होगी, तो लगभग 50,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। इसलिए आप ये अपने आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आर्थिकी आपके ज़िला ऊना की, खास करके ज़िला ऊना और ऊपर पूरे हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व है, बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व है, तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी चेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगी। इसी के साथ ही उद्योग मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से मांग किए जाने के दावे पर उनके सहित तमाम विपक्ष के आंतरिक रूप से दुखी होने की बात कहते हुए तंज कसा। आपके जो क्षेत्र है वहाँ की दुनिया जानती है कि केवल और केवल एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो ये चाहती थी कि यहाँ पे जिला ऊना के अंदर इंडस्ट्री आए। आपके ध्यान में है कि जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये बल्क ड्रग पार्क आ रहा है वो किसी समय वहाँ से आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते वहाँ पे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आई हो, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई हो, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया हो। और आज इतना बड़ा काम ये हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को थैंकफुल भी होना चाहिए। और जहाँ तक आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज की तारीख में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा किए गए कार्यक्रमों का कामों का इम्पैक्ट है। निश्चित तौर से इसका इम्पैक्ट भी आएगा, लोगों को लगेगा कि धरातल पे कोई पार्टी काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उद्योग मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को पूर्व कांग्रेस सरकार में उनके उद्योग मंत्री रहते हुए उस कार्यकाल में उनके उपलब्धि विहीन रहने का दावा किया। विक्रम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी अहम प्रोजेक्ट के लिए धरातल पर कार्य किए जाने की बात कही। किसी को सपने लेने से हम रोक नहीं सकते, सपने कोई भी ले सकता है, लेकिन मुझे ये बताया जाए, जो लोग ये बोलते थे कि बल्क ड्रग पार्क अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ जंगल में रहने वाले भालू मर जाएंगे, जिनके ब्लॉक का कांग्रेस का प्रेसिडेंट डीसी के सामने खड़े होकर बोल रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार का पार्क नहीं आना चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष जिस व्यक्ति को हार डाल रहे हैं वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जाके ये बोलता है कि यहाँ पर इस प्रकार का पार्क नहीं आना चाहिए। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग मन से खुश हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ों के कारण से धरातल पे राजनीति जो है वो खिसक रही है, इसलिए वो इंटरनली इसका विरोध ही करेंगे अंत तक, वो कोई इसके लिए अच्छी बात नहीं बोल पाएंगे। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए के बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक पत्र भी भेजा है। 1000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत का 90% प्रदान किया जाएगा। इस पार्क के स्थापित होने से करीब 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।